बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धर्मपुर था। इस गांव की सुंदरता और शांति दूर दूर तक मशहूर थी। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में लोग सुखी और संतुष्ट रहते थे। लेकिन इन पहाड़ों के बीच एक खंडहर नुमा मंदिर था जो हमेशा डर और रहस्यमय कहानियों का केंद्र रहा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी का वास है जो हर रात आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। यह मंदिर गांव से कुछ ही दूरी पर एक घने जंगल के बीचों बीच था। लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे और रात में तो उसका नाम लेने से ही कांप जाते थे। कहा जाता था कि यह मंदिर पहले बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन कुछ शापित घटनाओं के बाद इसे छोड़ दिया गया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह मंदिर एक प्राचीन राजा द्वारा बनाया गया था, लेकिन राजा ने इस मंदिर में एक यक्षिणी को कैद कर रखा था जिसे उसने अपने स्वार्थ के कारण पूजा के नाम पर फंसाया था। यक्षिणी बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें जैसे आग के गोले और उसकी देह अप्सराओं जैसी सुंदर थी। लेकिन राजा की कामनाओं ने उसे क्रोधित कर दिया। यक्षिणी ने अपने श्राप से राजा और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और तब से वह इस मंदिर में बंधी हुई है। उसे कैद रखने के लिए राजा ने एक तांत्रिक से उसकी शक्तियों को सीमित करवाया था, लेकिन वह यक्षिणी अपनी काम वासना और बदले की भावना में तड़पती रहती है। कई वर्षों बाद गांव में एक युवा तांत्रिक जिसका नाम अर्जुन था आया। अर्जुन ने तंत्र विद्या का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था और वह रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियों से खेलना जानता था। उसने गांव के बुजुर्गों से उस मंदिर की कहानी सुनी और उसकी जिज्ञासा जाग गई। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह उस यक्षिणी को अपने वश में कर ले तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। वह किसी भी मूल्य पर उस यक्षिणी से मिलना चाहता था। एक रात जब गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और हवाएं डरावनी सीटी बजा रही थीं, अर्जुन ने अपनी यात्रा मंदिर की ओर शुरू की। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसे एक विचित्र सी सिहरन महसूस हुई। मंदिर के आसपास की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। अर्जुन ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, अचानक से मंदिर के भीतर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां का वातावरण भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे